लीस्ट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जो हमारे गिवन नंबर की टेबल में आते हैं, उनको हम मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 6 है तो 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मतलब पहले 5 मल्टीपल हमें बताने हैं, तो 6 की टेबल आपको 5 तक लिख देनी है। कैसे लिखनी है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसको। जैसे 6 है तो 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होता है 6, फिर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, फिर 6 4 जा 24 और नेक्स्ट जो लास्ट आएगा वो आ जाएगा 30। तो इसको बोला जाता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब याद क्या रखना है आपने, जो हमारे गिवन नंबर की टेबल में आते हों उनको मल्टीपल बोला जाता है। पहले 5 बोला गया है तो फर्स्ट 5 आपने 6 की टेबल 5 तक लिख देनी है। एक फैक्टर वर्ड भी आपको सुनने को मिलेगा। फैक्टर का मतलब आपने समझ लेना, वैसे इस एक्सरसाइज में नहीं है। फैक्टर होता है जिनकी टेबल में हमारा गिवन नंबर आता है। दोनों में फ़र्क समझिए। मल्टीपल जो इसकी टेबल में आते हैं और फैक्टर जिनकी टेबल में ये आता है। तो ये आपने वैसे याद रख लेना है। नेक्स्ट, अगर 7 के मल्टीपल हमें बताने हैं तो 7 के मल्टीपल हो जाएंगे 7, 14, 21, 28 एंड 35। ऐसे ही 9 के हो जाएंगे 9, 18, 27, 36 एंड 45। नेक्स्ट अगर आप देखें 10, तो 10 की टेबल हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50। नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट जो है हमारा ई पार्ट, 16 के मल्टीपल बताने हैं हमें, तो 16 के हो जाएंगे 16, 32, 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट सम है हमारा लिस्ट द मल्टीपल ऑफ ईच पेयर एंड फाइंड एलसीएम। अब हमें एलसीएम का मतलब भी पता होना चाहिए। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नाम से बच रहा है लीस्ट, लीस्ट मतलब कम से कम, कॉमन मतलब जो दोनों में आता हो, मल्टीपल मतलब अभी जो हमने बनाए थे मल्टीपल उसी तरह से हमें इनके मल्टीपल लिखने हैं दोनों के। और कौन सा लिखना है मल्टीपल? जो सबसे कम से कम है और दोनों में आता हो, उसको एलसीएम बोला जाता है। अब हम पहले फर्स्ट नंबर के 5 मल्टीपल लिख लेते हैं। 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब हमें देखना है जो सेकंड नंबर है हमारा उसके मल्टीपल 20। जब तक कोई भी कॉमन ना आ जाए तब तक हमें स्टॉप नहीं करना। अब जैसे इसका पहले ही कॉमन आ चुका है, 20 इसकी टेबल में भी है और ये खुद भी 20 है, तो आगे तो इससे बढ़ते ही जाएंगे ना नंबर, 40, फिर 60, फिर 80। हमें तो कम से कम देखना है, तो कम से कम इसमें 20 आता है और इसमें भी 20 आता है, तो एलसीएम हमें लिख देना है 20। ऐसे आपने 5 मल्टीपल लिख के जो कम से कम है। अगर बाई चांस इनमें कोई कॉमन ना आता तो फिर हमें अगले 5 भी लिखते। इस तरह से आगे आगे हमें लिखना है। जैसे 16 और 64 है तो 16, फिर 16 की टेबल में आता है 32, फिर आता है 48, फिर आता है 64। देखो यहीं पे आ गया 64, तो हमें सेकंड वाली स्टेटमेंट में आगे मल्टीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हमें पता चल गया कि 64 जो है वो कॉमन है, तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 एंड 40। अब 15 और 40 में 15 की टेबल लिखते हैं 5 तक पहले। 15, 30, 45, 60, 75। अब हम लिखते हैं 40 की टेबल, 40, 80, 120, 160, 200। देखो अभी कोई भी कॉमन हमारे पास नहीं आया है, तो हम जो है 15 की टेबल को आगे बढ़ाएंगे। 90,
105, 15 8 जा 120, तो यहाँ पे आ चुका है। देखो अब 120 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 120। इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। लास्ट जो है वो आपने खुद करके देखना है। तो इसका जो कॉमन आएगा वो आएगा 72। नेक्स्ट सम है हमारा थर्ड, फाइंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब LCM जो है वो दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और एक और मेथड होता है हमारा, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, जो नेक्स्ट सम में है, LCM बाय कॉमन डिवीज़न मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने पहले HCF फाइंड आउट किया होगा। HCF को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। अब करना क्या है, HCF और LCM में क्या फ़र्क है वो समझते हैं। जैसे फर्स्ट है 72, तो इसको अगर हम फैक्टर बनाते हैं इनके दोनों के, 72 के भी थोड़ा ऊपर करते हैं, तो 2 की टेबल पे आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 36, फिर 2 की टेबल पे करेंगे तो 18, फिर 2 की टेबल पे करेंगे तो 9, और फिर से 3 की टेबल पे करेंगे तो 3, और 3 की टेबल पे करेंगे तो 1। तो ये वाले फैक्टर जो है हमें नोट कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट जो है इसी प्रकार 90 के बनाएंगे हम। 2 की टेबल पे 45, फिर 3 की टेबल पे 15, 3 की टेबल पे 5 और 5 की टेबल पे 1। अब ये जो फैक्टर हैं इनको हमें लिखना है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको साफ़ करके एक बार लिखता हूँ, तो ये बन जाएंगे 72 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जो हमने अभी निकाले थे। और 90 के जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमें इसमें कॉमन देख लेने हैं। कॉमन है ये 2 इस 2 के साथ कॉमन है, ये 3 इस 3 के साथ कॉमन है, ये 3 इस 3 के साथ कॉमन है। अब अगर तो होता ये HCF तो हम लिखते 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, लेकिन LCM जब प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला जाता है तो वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर या फिर अदर फैक्टर। अब जो कॉमन थे उनकी जगह तो हमने एक एक लिखा है, जैसे ये इसके साथ कॉमन था तो इनकी जगह एक 2 आ गया, 3 के साथ था तो एक 3 आ गया, ये 3 इसके साथ था तो एक 3 आ गया। अब जो बचे रह जाएंगे वो सारे फैक्टर भी हमें इसमें लिखने हैं LCM के लिए। याद रखना है आपने LCM के लिए। तो ये यहाँ से ऊपर कौन कौन बचा है, 2 मल्टीप्लाई 2, और नीचे से बचा हुआ है 5। अब इनकी हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 360, 360। इस तरह से आपको मेथड को समझ लेना है और करना है। ये सारे के सारे सम सेम इसी तरीके से हैं। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी रैंडमली, जैसे ये बड़ी स्टेटमेंट वाला है, ये करते हैं। तो इसमें पहले हम 105 के फैक्टर बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे 175 के, और फिर हम बनाएंगे 140 के। 105 जो है वैसे जिसके पीछे आपको 5 दिखे वो सीधा 5 की टेबल पे कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर 3 की टेबल पे 3 7 जा 21, और 7 की टेबल पे 1। तो ये 3 फैक्टर हैं इसके, इसको हम नोट कर लेंगे। फिर इसको भी 5 की टेबल पे कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा 35। फिर 5 की टेबल पे करेंगे तो 7, और 7 की टेबल पे करेंगे तो 1। फिर इसको 2 की टेबल पे कर सकते हो आप 70, फिर 2 की टेबल पे 35। फिर नेक्स्ट जो है 5 की टेबल पे कर सकते हैं हम 5 7 जा 35, और 7 की टेबल पे 1। तो ये सभी फैक्टर हमें नोट कर लेने हैं, और इनको किस तरह से लिखना है, इनको हमें लिखना है 105। इसके फैक्टर तो बन जाएंगे हमारे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7,
175 के बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और 140 के बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें पहले चेक कर लेना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो आप अगर ध्यान दें, ये 5 और इधर से 5 ये हैं कॉमन, और ये 7 और ये 7 ये भी तीनों में आता है, तो ये है कॉमन। तो यहाँ से पहले हम कॉमन लिख लेंगे एक बार 5 मल्टीप्लाई 7, फिर जो बच गए हैं फैक्टर तीनों स्टेटमेंट्स में वो लिखेंगे, ऊपर से 3 मल्टीप्लाई यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन सब की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आंसर हमारा हमें मिलेगा 2100। इस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है सभी सम्स को। तो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ, आपने सॉल्व करके इनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट जो करवाया आपको उसका आना था 360, बी का आना है 1680, सी मैंने करवा दिया है आपको 2100, इसका आएगा 420, इसका आएगा 945, इसका आएगा 4182, इसका आंसर अगर आप देखें तो आएगा 2944, और लास्ट वाले का आएगा 2914। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो सम है फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें अगर हम देखें तो एलसीएम जो है वो कॉमन डिवीज़न मेथड से। अब ये मेथड क्या है उसको समझते हैं। इस मेथड में हमें सबको एक साथ लिखना है। एक साथ कैसे? जैसे फर्स्ट वाले में 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो कैसे लिखोगे आप इसको? इस तरह से लाइन लगा के 40, फिर लिखोगे 80, डैश लगा देना है बीच में, फिर लिखना है 120 और फिर लिखना है 160। अब इन सब में आपने देखना है कि जिसकी टेबल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इनमें से आते हों। जैसे 2 की टेबल में ये सभी आते हैं, तो 2 की टेबल पे आएंगे तो ये बन जाएगा 20, यहाँ से 40 क्योंकि 2 4 जा 8, यहाँ से 60, यहाँ से 80। फिर से ये 2 की टेबल में आ रहे हैं सभी के सभी, तो यहाँ से 10, यहाँ से 20, यहाँ से 2 3 जा 6 30, 2 4 जा 8 40। फिर से 2 की टेबल पे 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, फिर 2 की टेबल में ये 15 पे, और 2 2 जा 4। फिर अब आप ध्यान दें 10 और 20 जो है अभी भी 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 की टेबल पे ही कैंसिल करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 5 क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं होता। 2 5 जा 10, 15 भी नहीं आता 2 की टेबल में, और 2 10 जा 20। अब 5 की टेबल पे आप करोगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब जो है आपको देखना है नीचे जो लास्ट में बचे हैं वो है 3 और 2, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। जब प्राइम नंबर बच जाए तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, किसकी करनी है? एल शेप में। यहाँ से स्टार्ट करना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 5 मल्टीप्लाई 1, और 1 को लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा 3 मल्टीप्लाई 2। अब इन सब की आपको कर देनी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका आंसर। तो आंसर आपको मिल जाएगा 480। ये था कॉमन डिवीज़न मेथड। एक और आपको करके दिखा देते हैं कोई भी रैंडम, जैसे एफ पार्ट है, तो एफ वाले में तीनों को हम एक साथ लिखेंगे 51, 102 एंड 34। अब ये जो है अगर आप ध्यान दो तो 2 की टेबल में ये और ये आते हैं दोनों, क्योंकि इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 4 है, तो 2 की टेबल पे कैंसिल करते हैं। 51 तो आता नहीं तो सेम रहेगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14।
अब आप ध्यान दें 5 और 1 जो है अगर प्लस करें तो 6 बनता है, तो ये जो है 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 जा 21, सेम यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो है ही सेम, तो अब तीनों के तीनों 17 की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 × 3 × 17, और इनकी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 102। तो ये था आपका कॉमन डिवीज़न मेथड। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आपने करके खुद सॉल्व मैच कर लेना है इसको। फर्स्ट वाला मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड का आंसर आपका अब आएगा 240, 240। थर्ड वाले का आएगा 432, फोर्थ वाले का आएगा 2016, ई पार्ट का आएगा 390, एफ का आंसर आपको मैंने करवा दिया है, जी का आंसर आपका मिलेगा 700, और एच अगर आप सॉल्व करते हो सही तो वो आपको आंसर देगा 1764। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3E।